एपिसोड 60 to 62। वंश वीर का डर। अब तक हमने पढ़ा कि कैसे शिव के प्लान में इवा फंस चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ वीर और वंश वेद के साथ इवा के कमरे के बाहर पहुंचे। जब वंश कमरा नंबर 402 का दरवाजा खटखटाने ही वाला था कि वेद जो उसके पास था बोला, भाई डॉल तो कमरा नंबर 401 में है, जिसे सुन वीर और वंश दोनों को झटका लगा। अब आगे वेद बोला, भाई कमरा नंबर 401। फिर वो वंश की तरफ देखकर बोला, भाई आपने ही तो डॉल को उस कमरे की चाबी दी थी, क्या आप भूल गए? वेद को अपने दोनों भाइयों के इस तरह के बिहेवियर से थोड़ा अजीब लगा। उसे समझ नहीं आया कि उन्हें अचानक क्या हुआ है। वो दोनों उस कमरे का नंबर जानकर इतने परेशान क्यों है। वंश ने तुरंत पास के कमरा नंबर 401 का दरवाजा खटखटाया, लेकिन किसी का भी उसे कोई रिप्लाई नहीं आया और न ही किसी ने दरवाजा खोला। वीर के चेहरे पर भी अब परेशानी साफ झलक रही थी। विश भी परेशान होते हुए बोला, मुझे अभी सीसीटीवी चेक करनी है। वंश को अब एक अलग ही डर लग रहा था। वो शिव और इवा को इस तरह साथ में सोच भी नहीं सकता था। जल्द ही वेद, वीर और वंश तीनों सीसीटीवी कमरे में थे। उन्होंने उस वक्त की फुटेज चालू की जब इवा कमरे में गई थी। उन्होंने देखा कि इवा के जाने के 10 मिनट बाद ही शिव भी उस कमरे में गया। शिव की हालत काफी खराब लग रही थी। वंश और वीर को ये देख बहुत बड़ा सदमा लगा। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि चीजें इस तरह होगी। वंश ने बार बार सीसीटीवी चेक किया, लेकिन हर बार वही रिजल्ट था। उसने आगे की वीडियो भी पूरी देखी कि शायद उन दोनों में से कोई उस कमरे से बाहर आए, लेकिन इतने देर बाद भी कोई भी बाहर नहीं आया। वही वेद को भी अब तक सब कुछ समझ आ गया था। अब तो उन तीनों को एक अलग ही डर लग रहा था। वंश सीसीटीवी रूम से भागकर बाहर आया और उनके कमरे की ओर चला गया। वो कमरे के दरवाजे पर फिर से दस्तक देने ही वाला था कि वीर ने उसका हाथ पकड़ लिया। वीर ने इशारे से ही उसे ना में अपना सर ना हिला दिया। वेद बोला, भाई आपके पास एक्स्ट्रा की तो होगी ना, तो आप उससे दरवाजा खोल सकते हैं। वंश को भी वेद की बात सही लगी। वीर बोला, कोई कुछ नहीं करेगा। वीर के इस तरह बोलने से वंश और वेद उसे निसमझी में देखने लगे। वंश बोला, क्यों नहीं, गुड़िया को इस वक्त हमारी जरूरत होगी। मैं नहीं चाहता उसके साथ कुछ गलत हो। मैं अपने बहन के साथ ऐसा वैसा कुछ भी नहीं होने दूंगा। वीर बोला, वो मेरी भी बहन है और मैं भी उससे तुम्हारे जितना ही प्यार करता हूँ। लेकिन ठीक से सोचो, वो दोनों पहले से ही 3 घंटे से ज्यादा देर साथ में है। ऊपर से शिव इस वक्त ड्रग्स के नशे में है। क्या तुम्हें नहीं लगता इस वक्त हालत जैसे है, हमें पहले से ही कुछ भी करने में बहुत देर हो चुकी है। क्या होगा अगर हमने दरवाजा खोला और कुछ ऐसा देखा जो हमें नहीं देखना चाहिए? क्या इससे गुड़िया हमारे सामने शर्मिंदा नहीं होगी? क्या वो फिर कभी हमसे खुलकर बात कर पाएगी? वंश और वेद के पास भी अब कहने के लिए कुछ नहीं था। वंश को अब खुद पर गुस्सा आ रहा था कि उसने गुड़िया को रूम की चाबी लेने के लिए क्यों कहा। इसके बजाय उसे ड्या को अपने पास बुलाना चाहिए था। उसके सामने बार बार इवा का वो मुस्कुराता हुआ चेहरा आ रहा था, जब वंश ने उससे क्लब आने से पहले कहा था कि वो उसे कुछ नहीं होने देगा और उसका पूरा ख्याल रखेगा। वंश इस वक्त काफी परेशान था कि उसे अपने कंधे पर एक मजबूत हाथ महसूस हुआ। उसने जैसे ही पीछे खड़े आदमी को देखा तो वो उसके गले लगा। वो बोला, भाई इसमें मेरी ही गलती है, मैं अपने बहन का ठीक से ख्याल नहीं रख सका। वीर बोला, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है और मुझे शिव पर पूरा भरोसा है। वो कभी भी इवा को तकलीफ नहीं देगा। मुझे यकीन है शिव आज जो कुछ हुआ उसके बाद इवा की पूरी जिम्मेदारी लेगा। ऐसे ही पूरी रात निकल गई। अगली सुबह जब इवा को होश आया तो उसने खुद को किसी की बाहों में पाया। अपने आप को किसी अनजान की बाहों में देख इवा काफी चौंक गई। वो तुरंत उठकर बैठ गई। तभी उसकी नजर एक जाने पहचाने चेहरे ओर गई। जब उसने शिव को देखा तो उसे थोड़ी राहत महसूस हुई। वो कल रात के बारे में सोचने लगी। उसने बहुत कोशिश की लेकिन उसे याद नहीं आ रहा था कि कल रात को वो अचानक बेहोश कैसे हो गई। उसने तो शिव को इंजेक्शन लगा दिया था। इंजेक्शन लगाने के बाद शिव को चक्कर आ रहे थे। जब वो शिव को बेड पर वापस ला ही रही थी तभी वो खुद भी बेहोश हो गई। उसके बाद क्या हुआ इस बारे में उसे कुछ भी याद नहीं था। जब उसने खुद की और शिव की हालत देखी तो अनजाने में ही उसकी चीख निकल गई। वही उसकी आवाज से शिव की भी नींद खुली। शिव ने जब इवा को अपने पास देखा तो हैरान होने का नाटक करने लगा। इससे पहले कि इवा उससे कुछ सवाल पूछे वो खुद ही बोला, तुम यहाँ मेरे कमरे में क्या कर रही हो? तभी शिव का ध्यान उन दोनों की हालत पर गया। उसने अपने सर को जोर से पकड़ा और अपने बालों को खींचा। कल रात के बारे में याद करने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसे कल रात का कुछ भी याद नहीं आया। शिव ने एक नजर इवा को देखा जो इस वक्त काफी परेशान थी। उसकी आंखों में हल्की नमी थी। शिव बोला,
मुझे माफ कर दो, मैं अपने किए की सारी जिम्मेदारी लूंगा। वो जल्दी से बोला। कल रात किसी ने मेरी ड्रिंक में ड्रग्स मिलाए थे, उसके बाद क्या हुआ उस बारे में मुझे कुछ भी याद नहीं है। मुझे माफ कर दो अगर मैंने कल रात नशे में तुम्हारे साथ कुछ गलत किया हो तो। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं कल रात की सारी जिम्मेदारी खुद लूंगा। मैं कल ही तुमसे शादी करूंगा। हम कल ही शादी करेंगे, मैं वादा करता हूं, मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगा। तो क्या लगता है आपको, क्या इवा माफ करेगी शिव को? कैसे अनाएगा शिव इवा को? क्या होगा जब इवा को पता चलेगा कि ये सब शिव का ही प्लान था? क्या इवा शिव को छोड़कर हमेशा के लिए चली जाएगी? क्या होगा जब सिन्हा खानदान को इवा और शिव के बारे में पता चलेगा? आगे क्या होने वाला है शिव और इवा की जिंदगी में? लाइक, कमेंट एंड शेयर करना मत भूले। एपिसोड 61, इवा का खुद पर गुस्सा करना। अब तक अपने पता कि कैसे शिव ने इवा के सामने खुद को दयनीय दिखाया और उसने इवा से कल ही शादी करने की बात की। अब आगे शिव को जब ख्याल आया कि इस वक्त वो और इवा की इस हालत में है, तो वो जल्दी से बेड से उतारा और अपने कपड़े पहनने लगा। शिव को इस तरह देख इवा को भी होश आया कि वो इस वक्त सिर्फ टी शर्ट में शिव के सामने है। उसने खुद को ब्लैंकेट से कवर किया, फिर जल्दी से बाथरूम में भाग गई। इवा ने याद करने की बहुत कोशिश की कि कल रात को आखिर उसके और शिव के बीच क्या हुआ था, लेकिन उसे बस इतना याद था कि कल रात को उसने शिव को इंजेक्शन लगा दिया था। उसके बाद क्या हुआ उसे कुछ भी याद नहीं आ रहे था। उसने खुद की बॉडी को अच्छे से देखा, लेकिन उसे अपने पर कोई भी निशान नहीं मिला। इसका मतलब साफ था कि कल रात उन दोनों के बीच कुछ भी नहीं हुआ था। इसका मतलब ये भी था कि शिव ने उसके साथ बेहोशी की हालत में कोई भी गलत हरकत नहीं की थी। लेकिन फिर उसके कपड़े किसने बदले और वो शिव के साथ उसकी बाहों में कैसे सो रही थी? इस सब के बारे में सोचकर इवा के सर में अब दर्द हो रहा था। तभी बाथरूम के डोर पर दस्तक हुई। उसे बाहर से शिव की आवाज सुनाई दी, जो उसके कपड़े लेकर खड़ा था। इवा को याद आया कि वो बिना कपड़े लिए ही बाथरूम में घुस गई थी। इवा ने थोड़े से डोर को ओपन किया, फिर हड़बड़ाहट में जल्दी से कपड़े की बग को लेकर दरवाजा बंद कर दिया। शिव ने भी ज्यादा कुछ नहीं कहा और वहां से चला गया। जब इवा बाहर आई तो उसने शिव को एक सोफे पर बैठे देखा। इस वक्त उसके चेहरे पर सीरियस एक्सप्रेशन थे। इवा को समझ नहीं आ रहा था कि उसे शिव पर गुस्सा करना चाहिए या नहीं। वो अभी काफी कंफ्यूज थी। इवा को याद आया कि कैसे अपने पिछले जीवन में उसने एक अनजान के साथ रात बिताई थी। उस रात उसने अपनी वर्जिनिटी खो दी थी। उस वक्त जब उसे इस बारे के पता चला तो उसे उस आदमी से नफरत हो गई थी। लेकिन उसे शिव से नफरत नहीं हुई और ना ही उस पर गुस्सा आ रहा था। उसे शिव के साथ अलग तरह फीलिंग आती थी। उसे शिव का साथ अच्छा लगता था। वी यही सब सोच रही थी कि शिव ने नजर उठाकर इवा को देखा। जब उसने इवा को देखा जो अभी भी बाथरूम के दरवाजे पर खड़ी है, तो उसने इवा को अपने पास बुलाया। इवा ने एक गहरी सांस ली और शिव के पास आ गई। शिव के भी इवा को अपने सामने सोफे पर बैठने का इशारा किया, जिसे समझकर इवा भी शिव के सामने सोफे पर बैठ गई। इवा शिव को कल रात के बारे में पूछने ही वाली थी। उसे जानना था कि उसके कपड़े किसने बदले। तभी शिव बोल पड़ा। शिव ने इवा से कहा, क्या मैं जान सकता हूं कल रात को आखिर क्या हुआ था? मुझे अब भी कुछ भी याद नहीं आ रहा है। क्या तुम मुझे बता सकती हो कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? क्या मैंने तुम्हें चोट पहुंचाई? ये बोलते वक्त शिव का ध्यान इवा के होठों पर था, जहां बाइट करने का निशान साफ नजर आ रहा था। शिव के चेहरे पर परेशानी साफ झलक रही थी। जब इवा ने शिव की नजर अपने होठों पर महसूस की, तो अनजाने में ही उसके हाथ उसके होठ पर चले गए। तभी इवा का ध्यान अपने होठों पर गया, तो उसे उनकी किस याद आई कि कैसे शिव उसे किस कर रहा था और किस करते वक्त वो उसे काट भी रहा था। उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, लेकिन शिव तो उसे छोड़ ही नहीं रहा था। उनके किस के बारे में याद करके इवा के दिल में हलचलन हो रही थी। अनजाने में ही उसकी सांसें तेज चलने लगी। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? शिव के बोलने से इवा अब परेशान हो गई थी। उसे अच्छे से याद था कि शिव कल रात ड्रग्स के नशे में था और फिर भी वो उसे बार बार वहां से चले जाने को बोल रहा था। लेकिन वो ही थी जो शिव को उस हालत में अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। अब तो इवा को खुद पर ही गुस्सा आ रहा था। आखिर उसने शिव की बात क्यों हो नहीं मानी? अगर वो कल रात यहाँ से चली जाती तो उसका क्या जाता, पर नहीं, उसे तो शिव के पास ही रहना था। अब देखा क्या हो गया। इवा ने जब शिव की नजर खुद पर महसूस की, तो उसने एक नजर शिव को देखा, फिर खुद को शांत करके वो बोली, कल रात तुम्हें किसी ने ड्रग्स दिए थे। तुम नशे में मेरे कमरे में आ गए थे। शिव उसकी बात बीच में काटते हुए बोला, तुम्हारा कमरा? लेकिन ये मेरा कमरा है। मैं जब भी यहाँ आता हूँ इस कमरे में रहता हूँ।
तुम चाहो तो मेरा कबर्ड और सामान भी चेक कर सकती हो। शिव की बात पर तो इवा की आंखें ही बाहर आने को हुई। उसके दिल ने एक पल धकना ही बंद के दिया। उसका क्या मतलब था कि ये उसका कमरा है, इसका मतलब कल रात को वो खुद ही गलत कमरे में आ गई थी। अब तो इवा को खुद पर ही गुस्सा आ रहा था, वो ऐसे कैसे कर सकती है। उसे परेशान देख शिव बोला, मुझे माफ कर दो, अगर मैंने नशे में तुम्हारे साथ कुछ गलत किया हो या फिर तुम्हें चोट पहुंचाई हो, मैं कल रात की सारी जिम्मेदारी लूंगा। शिव की बातों से अब इवा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, उसे क्या करना चाहिए। अब तो इवा को खुद ही गिल्टी फील हो रहा था। उसे लगा कि उसी ने शिव के साथ कुछ गलत किया है। वो बोली, आपको मेरी जिम्मेदारी लेने की कोई जरूरत नहीं है, और वैसे भी कल रात हमारे बीच कुछ भी नहीं हुआ है। हम इस बात को ऐसे लेंगे जैसे कि कभी कुछ हुआ ही ना हो। अब से हम एक दूसरे से दूर रहेंगे। इवा की बात सुनकर शिव को अब गुस्सा आ गया। वो थोड़ी ऊंची आवाज में इवा से बोला, मिस इवा सिन्हा, आपको क्या लगता है मैं शिव कपूर किस तरह का इंसान हूँ? क्या मैं आपको उस तरह का व्यक्ति लगता हूँ जो हर रात लड़कियां बदलता रहता है? मैंने आज तक तुम्हारे अलावा किसी भी लड़की को टच तक नहीं किया है, और अब जब मैं जानता हूँ कि कल रात को हम दोनों साथ में सोए थे, तो तुम चाहती हो कि मैं इस बात को ऐसे ही भूल जाऊं, तो ऐसा कभी भी नहीं होगा। मैं कल तुमसे शादी करूंगा। ये बोलकर शिव अपने जगह से खड़ा हुआ और गुस्से में बाहर की तरफ चला गया। शिव को इवा का इस वक्त बात करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। इवा की बातें शिव को तकलीफ दे रही थी। इवा वही अपने जगह पर ही जम गई थी। उसके दिमाग में शिव की मैं कल ही तुमसे शादी करूंगा यही बात घूम रही थी। शिव ने कमरे का दरवाजा खोला, इससे पहले कि शिव कुछ रिएक्ट करता, एक जोरदार पंच आके सीधे शिव के मुंह पर लगा। तो क्या लगता है आपको, किसने मारा शिव को मुक्का? क्या इवा कभी जान पाएगी इस रात का सच? क्या होगा जब इवा को पता चलेगा कि वो शिव के जाल में फंस गई है? क्या इवा करने लगेगी शिव से नफरत, या फिर पूरी होगी शिव की मोहब्बत? क्या होगा जब सिन्हा खानदान को शिव और इवा के एक साथ रात बिताने के बारे में पता चलेगा? क्या वो लोग शिव और इवा की शादी के लिए मान जाएंगे? एपिसोड 62, वंश का शिव पर हाथ उठाना। अब तक हमने पढ़ा कि शिव ने इवा को कल ही शादी करने के बारे में बताया था। इवा उसकी बात सुन अपने जगह पर जम सी गई थी। शिव इवा को ऐसे ही परेशान छोड़कर कमरे से बाहर चला गया। उसने जब दरवाजा खोला तो अपने सामने वेद, वीर और वंश को खड़ा देखा। उसे इस बात से कोई हैरानी नहीं हुई। इससे पहले कि कोई भी कुछ रिएक्ट करता, वंश ने एक जोरदार पंच शिव के मुंह पर मारा। उसने गुस्से से शिव को कॉलर पकड़ ली और बोला, तुम उसके साथ ऐसे कैसे कर सकते हो, वो मेरी बहन है। इवा वंश के शिव को मारने से होश में आई। वो जल्दी से वंश के पास भागी और उसे शिव से दूर करते हुए बोली, भाई इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। इससे पहले कि इवा सबको रात के बारे में सच बताती, शिव ने एक नजर वीर और वंश की तरफ देखा, फिर बोला, मैं कल रात की सारी जिम्मेदारी लूंगा और मैं कल ही इवा से शादी करूंगा। वो तो तुम्हें करनी ही होगी, मैं किसी को भी अपनी बहन पर उंगली उठाने नहीं दूंगा। मैंने पहले से ही घर पर सबको ये बात बता दी है, तुम्हें अब इवा की पूरी जिम्मेदारी लेनी होगी। वंश इस वक्त काफी गुस्से में था। वही इवा बस उनकी बात सुन रही थी। वो सबको बताना चाहती थी कि वो लोग जैसे सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। उसके और शिव के बीच कुछ भी नहीं हुआ है। तभी वीर, जो अब तक चुप था, वो थोड़ी तेज आवाज में बोला, वेद, इवा को अपने साथ लेकर जाओ। तुम दोनों जाकर गाड़ी में बैठो, हमें शिव से कुछ बात करनी है। इवा अब भी जाने से हिचकिचा रही थी, लेकिन उसने अपने दोनों भाई को गुस्से में देखा तो उसे कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं हुई। वो वेद के साथ वहां से चली गई। इस वक्त शिव, वीर और वंश तीनों ही कमरे के अंदर खड़े थे। शिव ने उन दोनों की तरफ देखा, फिर बोला, मैं इवा से प्यार करता हूँ। जिस दिन मैंने उसे पहली बार देखा था, तभी से ही मैं उससे प्यार करता हूँ। वो मेरे लिए मेरी जिंदगी, मेरी जान है। मैं उसके बिना नहीं जी सकता। मैं कल ही उससे शादी करना चाहता हूँ। वीर शांति से बोला, तो तुम ये बात हमें कब बताने की योजना बना रहे थे? शिव ने जब उन दोनों को देखा तो उसने देखा वंश और वीर आराम से सोफे पर बैठकर उसकी बात सुन रहे थे। उनके चेहरे पर हैरानी के कोई निशान नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो दोनों सब कुछ पहले से ही जानते थे। जिससे शिव को थोड़ी हैरानी हुई, क्योंकि उसने कभी किसी के सामने इवा के लिए अपने फीलिंग को नहीं दिखाया था। फिर इन दोनों को कैसे पता चला? शिव को अपने तरफ ऐसे देख वीर बोला, हम तो बहुत पहले से ही जानते हैं कि तुम इवा से प्यार करते हो। हमने ये भी सोचा था कि एक दिन तुम दोनों की शादी होगी, लेकिन चीजें इस तरह से होगी, ये हमने कभी नहीं सोचा था।
वंश बोला, मैं अपना पंच वापस नहीं लूंगा। मैंने वो तुम्हें इसलिए मारा क्योंकि तुम हमेशा से ही बिना किसी रिश्ते के मेरी बहन के साथ सोते थे। वंश की बात सुनकर शिव और भी हैरान था। उसे नहीं पता था कि उन दोनों को पहले से ही उसके रात को इवा के कमरे में जाने के बारे में पता था, लेकिन फिर उन्होंने उसे रोका क्यों नहीं। वीर बोला, तुम यही सोच रहे हो ना, हमने तुम्हें रोका क्यों नहीं। चौर के सवाल पर शिव ने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। वो भी इसका जवाब जानना चाहता था। वंश बोला, क्योंकि हमें तुम पर पूरा भरोसा था। हम जानते थे कि तुम कभी भी इवा को हट नहीं के सकते। जब तुम पहली बार इवा के साथ सोए तो अगली सुबह इवा काफी खुश थी। उसने कहा कि उसने रात में कोई बुरा सपना नहीं देखा, बल्कि वो बहुत दिनों बाद इतने अच्छे से सोई थी। इवा को हमेशा से रात में बुरे सपने आते थे, लेकिन ये पहली बार था कि वो चैन से सो पाई थी, वो भी तुम्हारे साथ। बाद में हमने तुम्हें इवा को शांत कराते देखा था, जब इवा को पैनिक अटैक आया था। वीर ने आगे कहा, उसी दिन हमें पता चला था कि तुम हमारी गुड़िया से कितना प्यार करते हो। जो शिव कपूर हमेशा दूसरों को रुलाता है, उस दिन उसकी आंखों में आंसू थे। हम ये भी जानते हैं कि अगर कोई हमारे अलावा हमारी बहन को इतना प्यार कर सकता है, तो वो सिर्फ तुम हो। वंश ने कहा, हम तुम्हारे इवा से शादी करने के खिलाफ नहीं है, लेकिन याद रखना अगर किसी दिन तुम्हारी वजह से हमारी बहन को तकलीफ होनी, तो मैं खुद तुम दोनों को अलग कर दूंगा। ये कहते वक्त वंश बहुत ज्यादा सीरियस था। शिव बोला, ऐसा दिन कभी भी नहीं आएगा। जब तक मैं जिंदा हूं, मैं कभी भी अपनी जान को खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। इस वक्त शिव की आंखों में इवा को लेकर प्यार और जुनून था, जिसे वीर और वंश भी देख सकते थे। वहीं दूसरी तरफ इवा अभी काफी परेशान थी। उसे रेह रेह कर शिव का ख्याल आ रहा था। उसे डर था कि कहीं उसके भाई शिव के साथ कुछ कर ना दे। उसे शिव के लिए थोड़ा बुरा लग रहा था। तभी उसने देखा, वो तीनों भी उनके पास ही आ रहे हैं। इवा का ध्यान शिव के चेहरे पर गया, जहां से थोड़ा खून निकल रहा था। शिव को इस हालत में देख उसे लगा जैसे इन सब की वजह वो ही है। शिव कल रात को उसे बार बार वहां से जाने को बोल रहा था, लेकिन उसने शिव की बात नहीं सुनी, जिससे ये सब हो गया। उसकी वजह से शिव पर भाई ने हाथ उठाया। इवा को लगा जैसे उसकी गलती की सजा शिव को मिल रही थी। वंश, इवा, वेद और वीर गाड़ी में बैठकर सिन्हा हाउस के लिए निकल गए। शिव दूसरी गाड़ी से आ रहा था, वो उनके साथ नहीं जा रहा था। तो क्या लगता है आपको, क्या इवा मान जाएगी इस शादी के लिए, या फिर मना के देगी शिव से शादी करने को? क्या होगा जब इवा को पता चलेगा कि शिव ने उसे धोखा दिया है? क्या वो शिव को माफ करेगी? क्या इवा कभी शिव से प्यार कर पाएगी? इसका क्रेडिट जाता है पॉकेट नोवेल रीडर पर। फिर मिलेंगे। लाइक करें और सब्सक्राइब करें। लाइक, कमेंट एंड शेयर करना मत भूलें।